हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोग ने बीपीटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ थ्री पैरेलल लाइन को यूज़ करके एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक्स देखने वाले हैं और उसमें क्या यूज़ होता है वो देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशंस हम लोग यूज़ करते हैं उनको हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल को अगर हमको सिमिलर प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है एंगल टेस्ट, जिसको हम लोग ए टेस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है साइड एंगल साइड टेस्ट, जिसको हम SAS टेस्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास थर्ड वाला टेस्ट है साइड टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। आई बात समझ में? तो एंगल टेस्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम समझो मेरे पास 2 ट्रायंगल है। ठीक है, समझो मेरे पास ये ट्रायंगल है A, ये B, ये C, ये ट्रायंगल है X, Y और Z। तो एंगल साइड टेस्ट में क्या, एंगल टेस्ट में क्या करते हैं, हम इस दोनों ट्रायंगल के किसी भी 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। किसी भी 2 एंगल को क्या बताते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे समझो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y हो गया और एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z हो गया। तो जब 2 एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकता हूँ, दे आर सिमिलर। और कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट से। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो ये एंगल B है ना, एंगल B किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल Y को। ठीक है, तो जो जिसको कॉन्ग्रुएंट रहता है ना वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, जैसे एंगल B एंगल Y आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। आई बात समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। वैसे ही अगर साइड AB और साइड XY आपस में क्या है, आपस में प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो साइड AB और साइड XY अगर आपस में प्रोपोर्शन में है, मतलब उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। आई बात समझ में? जो साइड जिसको प्रोपोर्शन में रहेगा या फिर जो एंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट होगा वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। आई बात समझ में? तो एंगल जब सिमिलैरिटी हम टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और ट्रायंगल की साइड जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। आई बात समझ में? साइड जो होने चाहिए, तीनों साइड जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में। आई बात समझ में? अब प्रोपोर्शन में मतलब क्या, जैसे AB अपॉन XY, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन YZ इज इक्वल टू AC अपॉन XZ। ये तीनों रेशियोज इक्वल है ना, ये तीनों रेशियोज इक्वल है ना। इनका मतलब क्या है, अगर 2 रेशियोज आपस में इक्वल रहेंगे तो उनमें जो साइड या फिर एंगल होगा वो आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। आई बात समझ में? तो हमने सबसे पहले देखा AA टेस्ट। A टेस्ट में क्या होता है, कोई भी 2 एंगल, ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी 2 एंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। ट्रायंगल ABC, ये जो मैंने साइन बनाया ना, ये साइन किसका है, सिमिलर का साइन है। सिमिलर का साइन इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब देखो, अब ये जो B एंगल है ना, B एंगल Y के साथ में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो B जहाँ पे लिखा है मैंने ABC ट्रायंगल में B मैंने बीच में लिखा है ना, तो Y भी मैं बीच में ही लिखूंगा। ठीक है, B मैंने बीच में लिखा है तो Y भी मैं बीच में ही लिखूंगा। C किसको कॉन्ग्रुएंट है, Z को, तो C मैंने एंड में लिखा है, लास्ट में लिखा है, तो Z भी मैं एंड में ही लिखूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। आई बात समझ में? करस्पॉन्डिंग साइड या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है उसको हम लोग सेम पोजीशन पे लिखते हैं।
B जहाँ पे है वहाँ पे Y आएगा, C जहाँ पे है वहाँ पे Z आएगा। अब अगर AB और XY देखो, AB और XY आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। AB और XY आपस में प्रोपोर्शन में है, तो देखो AB फर्स्ट दो जगह पे है ना, AB पहले है तो XY भी पहले आएगा। आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर हो गया तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। बीच में ये जो साइन है उसको सिमिलर लिखूंगा, ये सिमिलर का साइन है, और जो एंगल जिससे कॉन्ग्रुएंट है उसका पोजीशन सेम रहेगा। ये बीच में है तो ये भी बीच में आएगा, ये लास्ट में है तो ये भी लास्ट में आएगा। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखो, दो एंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, दो एंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है, जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है तो जो तीसरा एंगल है ना वो अपने आप इस थर्ड वाले एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। आई बात समझ में? जो तीसरा एंगल है वो तीसरे एंगल के साथ में अपने आप क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई बात समझ में? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं CAST, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब साइड क्या हो जाएंगे, एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड क्या हो जाएंगे, साइड आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, AB/XY इज इक्वल टू BC/YZ इज इक्वल टू AC/XZ, ठीक है। एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद में, ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद में जो बचे एंगल है वो अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और साइड जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो ये साइड प्रोपोर्शन में आ गए ना, तो साइड जब प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो उसको मैं लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSHT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और एंगल के लिए लिखूंगा मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप शॉर्ट फॉर्म में CAST लिख सकते हो या CSHT लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो ये होता है ओवरऑल बेसिक किसका, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी का। अब मैंने आपको AA टेस्ट बताया ना, अब मैं आपको SAS टेस्ट बताता हूँ। SAS टेस्ट में हम क्या करेंगे, SAS टेस्ट में यहीं पे बता देता हूँ। समझो यही दो ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, समझो यही दो ट्रायंगल है। इसमें ये मिटा देता हूँ। SAS टेस्ट में मतलब क्या, इसमें दो S है, मतलब दो साइड, ठीक है, दो साइड और बीच में उनके एंगल। तो दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे AB साइड है, AB साइड का वैल्यू 3 है, ठीक है, XY साइड है उसका वैल्यू 6 है, BC साइड है इसका वैल्यू 4 है, YZ साइड है उसका वैल्यू 8 है। आई बात समझ में? तो SAS टेस्ट में क्या होता है, SAS टेस्ट में ये जो साइड्स होते हैं ना AB और XY, ठीक है, इनका रेशियो AB/XY, इनका रेशियो क्या है, 3/6, मतलब 1/2 आ गया। फिर BC/YZ, इनका रेशियो क्या आ गया, 4/8, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। तो ये जो रेशियो इक्वल आ गए ना, ये रेशियो इक्वल आ गए ना, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB/XY इज इक्वल टू BC/YZ, ठीक है। तो दो साइड जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, AB के साथ में XY, BC के साथ में YZ। अब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल होगा ना, उस एंगल को हम लोग इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस साइड के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। और जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शन में और एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो B एंगल है वो Y को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको है, एंगल Y को। तो जब ऐसा कंडीशन मिलेगा कि दो साइड आपस में प्रोपोर्शन में है, ठीक है, दो साइड आपस में प्रोपोर्शन में है और एक एंगल उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तब मैं बोलूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ को, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ को, कैसे? बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे रीजन लिखूंगा मैं, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे मैं करूँगा। अब देखो ABC है और XYZ है, तो B किसको कॉन्ग्रुएंट है? Y को, तो B बीच में है तो Y भी बीच में आ गया। AB किसको प्रोपोर्शन में है? XY को, तो AB पहले है, XY भी इधर है, ठीक है। फिर BC किसको प्रोपोर्शन में है? YZ को, तो BC सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, YZ भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे। इसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। और AB और XY जो साइड है वो क्या साइड है? करस्पॉन्डिंग साइड है। और B और एंगल Y जो है वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें हमने B एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया, मतलब इक्वल था, तो बचे जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो बचे हुए एंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय CACST, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब एंगल C जो है वो एंगल Z को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और एंगल A जो है वो एंगल X को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और जो बचा हुआ साइड है, अब दो साइड तो प्रोपोर्शन में हो गए, बचा हुआ साइड कौन सा है? AC अपॉन XZ। ये भी आपस, ये तीनों को प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई बात समझ में? तो ये जो बेसिक्स था एंगल टेस्ट का हो गया, SAS टेस्ट का हो गया। अब हम देखते हैं SSS टेस्ट में। SSS टेस्ट में क्या होगा? SSS टेस्ट में ये जो तीनों साइड्स है ना, ये तीनों साइड्स ये आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे एक दूसरे को। मतलब ये वाले ट्रायंगल का AB साइड इसके XY को प्रोपोर्शन में होगा, ये जो BC साइड है वो YZ को प्रोपोर्शन में होगा, और AC साइड जो है वो XZ को प्रोपोर्शन में होगा। जैसे मैंने लिखा है ना, ये तीनों रेशियो इक्वल आ गया, वैसे ही, ठीक है। तब मैं बोलूँगा कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल XYZ है वो क्या है? सिमिलर है बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखो तीनों साइड तो प्रोपोर्शन में हो गया, अब बचा क्या? उनके एंगल ना, तो उनके जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? अपने आप से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों बेसिक्स जो है ये हम क्या करने वाले? यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, तो उसका एक क्विक रिवीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 1.3। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। तो ये एडजॉइनिंग फिगर दिया है, इसमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, उसके अंदर दूसरा एक ट्रायंगल दिया है DEC, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसके इधर और एक ट्रायंगल है। फिर उसमें क्या बोला है? देखो एंगल ABC जो है, एंगल ABC 75 डिग्री है। मतलब एंगल ABC ये जो एंगल है उसका मेजर कितना है? 75 डिग्री है। और एंगल EDC जो है, एंगल EDC उसका भी मेजर, मतलब एंगल D का, EDC का भी मेजर कितना है? 75 डिग्री है। हमको क्या पूछा है? स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमको क्या बताना है कि इनमें कौन से दो ट्रायंगल्स है जो सिमिलर है। उसके बाद में आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। अब हमने 3 टेस्ट देखा था ना यहाँ पे, SAS टेस्ट देखा था, AA टेस्ट देखा था और SSS टेस्ट देखा था। इन तीनों टेस्ट में से कौन सा टेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। और हमको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो एंगल या फिर जो साइड जिसके कॉन्ग्रुएंट में रहेगा उसको उसके सेम पोजीशन में लिखने का। तो आपको जो तीनों मतलब ट्रायंगल का अल्फ़ाबेट मिलेगा वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? हमको 2 ट्रायंगल पूछा है कि कौन कौन से 2 ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग को देखो सबसे पहले ट्रायंगल एक दिख रहा है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? DEC। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या सेम है। इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल ABC है ना, ABC
वो 75 डिग्री है, और सेकेंड वाले ट्रायंगल में DEC में एंगल D जो है वो भी 75 डिग्री है। मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, एंगल EDC। आई बात समझ में। अब इसका रीज़न क्या देंगे हम लोग, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का मेजर कितना है 75 डिग्री है ना, और वो हमको गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईच एंगल इज 75 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल इज 75 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। फिर उसके बाद में देखो, अब ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल DEC में एंगल C जो है वो दोनों में भी है ना, ABC में भी एंगल C आ रहा है, DEC में भी C आ रहा है। तो वो जो C है वो क्या है, कॉमन है ना, ये जो एंगल C है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, एंगल DCE, इसको इक्वेशन 2 दे दो और इधर लिखो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। अब हमको देखो क्या मिल गया, हमको दो एंगल मिल गया ना, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो हमारा दो जो AA टेस्ट बोलता है, AA टेस्ट क्या बोलता है कि किसी दो ट्रायंगल में आप अगर दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो तो वो जो दो ट्रायंगल होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसको, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो A किसको इक्वल है, यहाँ से कुछ पता चला क्या, A किसको इक्वल है, A किसको इक्वल है, कुछ पता चला क्या, नहीं, तो उसको छोड़ दो। B किसको इक्वल है, B किसको कॉन्ग्रुएंट है, B जो D को कॉन्ग्रुएंट है, तो B सेकेंड पोजीशन पे है तो D को भी सेकेंड पोजीशन पे ही लिखो। फिर C किसको कॉन्ग्रुएंट है, C अपने आप को ही कॉन्ग्रुएंट है, C लास्ट में है तो C इधर लास्ट में लिखो, ठीक है। अब A के जगह पे क्या बच गया, A के जगह पे क्या बच गया, E बच गया, D और C आ गया तो E आ गया इधर। तो ये जो मैंने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, ये मैंने क्या लिखा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखा, ठीक है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDC कैसे, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। तो ऐसे हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट में हमको क्या पूछा है, प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है ना, तो ये जो हमने लिखा ये तो प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ही तो लिखा, तो उसको लास्ट में लिख दो, देयरफॉर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इज ABC, ठीक है, इधर डबल एरो देने का, ABC डबल एरो और EDC, ठीक है, और EDC ऐसा ये लिख देने का, ठीक है। तो ये आपका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया। आया क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा फिगर दिया होगा और आपको बोला होगा कि ये ट्रायंगल को क्या, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो हमको क्या क्या पूछा था वो देखो, स्टेट विच 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताया, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताया। फिर उसके बाद बोला था ऑल्सो बाय विच टेस्ट, ठीक है, कौन से टेस्ट से, तो हमने बताया कि AA टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में पूछा था प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखो, तो हमने प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी लिख दिया। तो देखो तीनों टेस्ट में से है ना, सबसे इजी टेस्ट है ना AA टेस्ट होता है, उसमें बस 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होता है, जो हमने यहाँ पे बताया। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अपने से सॉल्व करिए घर पे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो वापस वीडियो देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आर द ट्रायंगल्स इन द एडजॉइनिंग फिगर सिमिलर। तो हमको बताना है कि ये जो फिगर्स हैं ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LMN, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है, इफ़ यस बाय विच टेस्ट, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से। तो सिंपल है, देखो हमको इसमें कुछ एंगल वगैरह नहीं दिया है लेकिन साइड्स दिया है ना, तो हम देखते हैं कि साइड टेस्ट से ये सिमिलर हो पा रहे क्या। तो साइड टेस्ट में क्या करना होता है, जो PQ है और LM है उनका हम रेशियो निकालेंगे।
QR है, MN है, उनका रेशियो निकालेंगे, और PR है और LN है, उनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो सिमिलर नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिखता हूँ, सोल्यूशन में डायरेक्ट लिखता हूँ, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, ठीक है। PQR और LMN में क्या है, PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM। PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 6 है और LM का वैल्यू 3 है। PQ का वैल्यू 6 है और LM का वैल्यू कितना है, 3 है। तो देखो ये कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद में QR अपॉन MN, QR अपॉन MN, ठीक है। QR का वैल्यू कितना है बोलो, QR का वैल्यू 8 है, ठीक है, और MN का वैल्यू कितना है, 4 है। MN का वैल्यू 4 है, तो इसको कैंसिल करो। देखो ये 4 1 ज़ा 4 जाएगा और ये 4 2 ज़ा 8 जाएगा, ठीक है। इधर इसका भी आंसर 2 आ गया, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा निकालो, PR और LN निकालो, PR अपॉन LN, ठीक है, ये निकालो। तो PR का वैल्यू कितना है, 10 है और LN का वैल्यू 5 है, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसका भी वैल्यू 2 आ गया। आई बात समझ में? इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब देखो PQ अपॉन LM, इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, मतलब तीनों जो रेशियो आ गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तीनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर PQ अपॉन PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN, ठीक है। ये इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गया। इधर रीजन लिखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब जब तीनों रेशियो इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। किसको सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल LMN को, ट्रायंगल LMN को सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। कौन से टेस्ट से, हमने सब साइड को प्रोपोर्शन में बताया ना, तो ये हो जाएगा बाय SSS टेस्ट, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम झटके से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हमको क्या निकालना था, तीनों साइड का रेशियोज निकालना था। तीनों रेशियो इक्वल आया, इक्वल बताया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और कुछ नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बस पूछा था कि सिमिलर है क्या नहीं बताओ, तो यस सिमिलर है। इफ़ यस बाय विच टेस्ट, तो हमने टेस्ट का नाम भी लिख दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन में, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ऐसा 2 फिगर दिया है, ठीक है। 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। तो 2 पोल है, ये AC एक पोल है और ये PR एक पोल है। आई बात समझ में? 8 मीटर का, ये 8 मीटर का है, ठीक है, 8 मीटर, और ये 4 मीटर का है। आई बात समझ में? और ये दोनों पोल का है ना, ये दोनों पोल का शेडो ये दोनों है, ठीक है। AC पोल का शेडो BC है और PQ AC का BC है और PR का शेडो QR है। आई बात समझ में? आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, ठीक है। जो छोटा वाला पोल है उसका शेडो जो है वो अगर वो 6 मीटर है तो हमको फाइंड आउट करने बोला है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या दिया है हमको, ऐसा 2 पोल दिया है, एक बड़ा पोल है 8 मीटर का और एक छोटा पोल है 4 मीटर का। इन दोनों का पोल का शेडो ऐसा ग्राउंड के ऊपर आ रहा है। आई बात समझ में? तो छोटा वाला जो पोल है उसका शेडो 6 मीटर का है। हमको पूछा है कि बड़े वाले पोल का शेडो कितना होगा। आई बात समझ में? तो इसको हमको सिमिलैरिटी का टेस्ट यूज़ करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये जो पोल है ना, ये पोल दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। अब जितना बड़ा पोल होगा उतना ही बड़ा उसका शेडो होगा, जितना छोटा पोल होगा उतना छोटा उसका शेडो होगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों फिगर है ना, ये दोनों कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर से। ये दोनों फिगर कैसे फिगर है,
सिमिलर फिगर है। आप कितना भी बड़ा पोल ले लो उसका उतना बड़ा शेडो आएगा, और जितना छोटा पोल लोगे उसका शेडो उतना ही कम आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि ये दो जो फिगर है वो क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, कोई टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम सिमिलर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ, यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ नहीं लिखूँगा, लेट लिखता हूँ, लेट AC बी द बिगर पोल। ठीक है, लेट AC बी द बिगर पोल एंड BC बी इट्स शैडो। ठीक है, BC बी इट्स शैडो, उसका शैडो, BC क्या है, उसका शैडो है। तो AC का लेंथ कितना है, 8 मीटर है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 8 मीटर, और BC का वैल्यू हमको कुछ मालूम नहीं है, BC फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम, लेट PR बी द स्मॉलर पोल। ठीक है, एंड QR बी इट्स शैडो। ठीक है, बी इट्स शैडो। तो QR क्या है, उसका शैडो है, और PR वो पोल है, PR है, यहाँ PR है। ठीक है, तो अब PR का वैल्यू कितना है, देयरफॉर PR का वैल्यू है 4 मीटर, और QR का वैल्यू कितना है, 6 मीटर। अब हमको क्या बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ ट्रायंगल ACB जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRQ को। ठीक है, ट्रायंगल ACB जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PRQ को ACB और PRQ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कि वर्टिकल पोल एंड देयर शैडो फॉर्म्स अ सिमिलर फिगर। ठीक है, फॉर्म्स सिमिलर फिगर। तो ये दोनों फिगर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब दोनों फिगर सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो मैं इनके साइड को प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ ना। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि AC अपॉन PR, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR या फिर RQ। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये कैसे लिख सकता हूँ, बाय CSST। ठीक है, बाय CSST। तो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू 8 है। ठीक है, फिर PR का वैल्यू क्या है, PR का वैल्यू 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमने x कंसिडर किया है, BC का वैल्यू x कंसिडर किया है, तो ये x हो जाएगा, और QR का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो, ये 4 1 ज़ा हो गया, ये 4 2 ज़ा हो गया, तो ये हो गया 2/1 इज इक्वल टू x/6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। मतलब जो शैडो BC है उस कितना होगा, 12 मीटर का होगा। देयरफॉर मैं लिखूंगा द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। ठीक है, द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है इन ट्रायंगल ABC। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमको बोला है कि AP जो है, AP वो परपेंडिकुलर है किसको, BC को। तो ये जो सेगमेंट AP है वो BC को परपेंडिकुलर है, और BQ जो है, BQ यहाँ से B से स्टार्ट हुआ है Q तक, ये क्या है, परपेंडिकुलर है AC को। ठीक है, मतलब क्या, ये एंगल P 90 डिग्री है और एंगल Q 90 डिग्री है। हमको बोला है B'P'C, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, और A', ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। हमको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA, ये वाला ट्रायंगल CPA और ट्रायंगल CQB, ये वाला ट्रायंगल CPA, ये वाला ट्रायंगल और CQB, ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद में हमको AP का मेजर दिया है 7, BQ का मेजर दिया है 8,
BC का मेजर दिया है 12, हमको AC फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सोल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूँगा, दोनों ट्रायंगल लूँगा, इन ट्रायंगल CPA और CQB वैसे लूँगा। मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लूँगा और मैं बताऊँगा कि इसमें क्या क्या मैं कैसे मैं कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करूँगा। तो देखो ये एंगल P जो है ना और एंगल Q जो है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, CPA, ये CPA ट्रायंगल का है और एंगल Q जो है वो CQB ट्रायंगल का है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, ठीक है। इसका रीज़न लिखने का, ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद में देखो ये जो एंगल C है ना, देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल C जो है, C क्या है, कॉमन है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB, ठीक है। ये हम लिखेंगे कॉमन एंगल, फिर उसके बाद में ये देखो दोनों क्या हो गया, दोनों एंगल क्या हो गया, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब हम दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल CPA जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CQB को, ठीक है। कैसे, बाय एंगल टेस्ट, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल टेस्ट या फिर AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। तो ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया, पहला चीज़ हमने कर दिया। अब हमको क्या दिया है, ये सब मेजर दिया है, हमको AC फाइंड आउट करना है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके अंदर जो साइड्स होते हैं, ट्रायंगल के अंदर साइड जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA या फिर AP लिखो, PA अपॉन QB या फिर BQ इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ठीक है। ये कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये तीनों कैसे लिख सकता हूँ, बाय CSST, ठीक है। CSST का फुल फॉर्म क्या है, याद करो, CSST का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ऐसा मैं रेशियोज लिख सकता हूँ। अब इनमें हमको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, देखो इनमें हमको AP का वैल्यू दिया है, मतलब PA ये वाला वैल्यू दिया है, BQ दिया है, मतलब ये दिया है, BC दिया है, मतलब CB। ये हमको ये दोनों जो रेशियो है इनको कंसिडर करना है, ठीक है। तो मैं AP को, मैं PA जो लिखा हूँ मैंने उसको AP लिख दिया, ठीक है। फिर QB है उसको मैं BQ लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में CA जो है उसको मैं AC लिख सकता हूँ और उसके बाद CB जो है उसको मैं BC लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे पीछे लिख सकता हूँ मैं, AP को PA लिख सकता हूँ, QB को BQ लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इन सब का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है ना, AP का वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दो, BQ का वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दो, AC का वैल्यू 12 है, नहीं AC तो फाइंड आउट करना है, BC का वैल्यू 12 है, वो पुट कर दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई AC, ठीक है। देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 8 मल्टीप्लाई कर इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू AC। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा। तो देयरफॉर क्या हो गया, AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब 21 को क्या करो, 2 से डिवाइड करो। तो देखो 2 10 ज़ा कितना होता है, 20 होता है। तो ये पूरा कैंसिल होकर 10 हो गया, 1 बचा है, पॉइंट डाला 0 और ये 5, 10.5 आ गया, 10.5 यूनिट्स, ठीक है। देयरफॉर AC का वैल्यू कितना मिल गया, 10.5 यूनिट्स। ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन था, हमको ये दोनों ट्रायंगल CPA और CQB को सिमिलर प्रूव करना था।
हमने ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ किया और उसके बाद में हमको कुछ मेजर दिया था, उसके वजह से उसके हेल्प से हमने ए सी का वैल्यू भी फाइंड आउट किया 10.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन ट्रेपीजियम PQRS। ठीक है, तो ये जो फिगर दिया है ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिनमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इसमें बोला है कि जो साइड PQ है और साइड SR है, ठीक है, PQ और SR क्या है? पैरेलल है। हमको क्या बोला है कि AR, अगर AR 5 टाइम्स ऑफ AP है, अगर AR 5 टाइम्स ऑफ AP है और AS 5 टाइम्स ऑफ AQ है, तो आप मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि जो SR है ना, SR वो 5 टाइम्स ऑफ PQ आना चाहिए। ठीक है, ये हमको गिवन दिया है और ऐसा हमको प्रूव करके पूछा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गिवन में जो है वो लिख दो। गिवन में क्या क्या है? गिवन में लिख दो कि साइड PQ जो है वो पैरेलल है साइड SR को। ठीक है, फिर AR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AP है, फिर AS जो है वो 5 टाइम्स ऑफ AQ है। ठीक है, उसके बाद में हमको टू प्रूव क्या करना है? हमको टू प्रूव करना है ये जो SR है वो 5 टाइम्स क्या है? PQ। ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है? देखो ऊपर वाला ट्रायंगल है PAQ। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है? PAQ और नीचे वाला ट्रायंगल क्या है? SAR। ठीक है, PAQ और SAR। हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जब ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। आई बात समझ में? ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो वो अपने आप आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो सिमिलर, सबसे पहले तो आप ये वाला एंगल देखो, ये एंगल ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कैसे एंगल बन रहे हैं? ये ऐसे एंगल बन रहे हैं ना, ऐसे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। एंगल Q इधर है और एंगल S इधर है। ठीक है, तो ये कैसे एंगल आपको दिख रहे हैं? कौन सा फॉर्म कर रहा है? ये Z शेप फॉर्म कर रहा है। तो Z शेप मतलब अल्टरनेट एंगल, और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई बात समझ में? तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रूफ में लिखूंगा, प्रूफ में। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है, साइड PQ जो है वो पैरेलल है साइड SR को। ठीक है, साइड PQ जो है वो पैरेलल किसको है? SR को है। देयरफॉर एंगल PQS, कौन सा एंगल? PQS। ठीक है, एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल QSR को। किसको हो जाएगा? एंगल QSR को। ठीक है, तो इधर लिखूंगा मैं QSR, और वो कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो ये एंगल जो PQS है, PQS है, अब इस एंगल PQS को मैं एंगल PQA तक ही लिख सकता हूँ ना। PQS S तक था ना पहले, अब मैं उसको सिर्फ क्या करता हूँ? A तक ही लिखता हूँ। ठीक है, क्यों A तक लिखता हूँ? क्योंकि जब मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूँगा तो मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल तक का ही एंगल चाहिए, मतलब ट्रायंगल के वर्टाइसेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? PQS को PQA तक ही लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? तो ये PQS तक लिखने के बाद मैं क्या बोलूँगा? QAS जो है वो कोलिनियर है, तो मैं इसको A तक ही लिखूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल PQS जो था वो हो जाएगा एंगल PQ। देयरफॉर एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा? आप देखो, अब ये जो QSR था ना, मैंने Q से स्टार्ट किया था, उसको मैं A से स्टार्ट करता हूँ, ASR से। ठीक है, इधर मैं रीज़न दूंगा कि P नहीं है, A है। ठीक है, Q'A', ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है? कोलिनियर है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं ट्रायंगल PQA लूँगा ना तो मुझे एंगल PQA ही लेना पड़ेगा, उसमें S नहीं आएगा। और एंगल ट्रायंगल SAR लूँगा ना तो उसमें एंगल ASR लूँगा मैं, फिर Q नहीं आएगा उसमें। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये एंगल तो इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अल्टरनेट एंगल। और एंगल ये ऊपर वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है?
अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको मैं क्या करूँगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल के इक्वल लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ नाउ इन ट्रायंगल, इधर लेता हूँ देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, PQA, ठीक है, PQA एंड ट्रायंगल SAR, ठीक है। PQA और SAR में पहला एंगल तो हमने यहाँ पे बताया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। एंगल PQA जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको है, एंगल ASR को, ठीक है, ASR, इधर रीजन लिखो फ्रॉम वन। फिर उसके बाद में एंगल PAQ, एंगल PAQ, ठीक है, एंगल PAQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल SAR को, एंगल SAR, ठीक है, SAR। ये कैसे हो जाएगा, इधर मैं रीजन लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिए, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल PQA इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके मेरा ये चीज़ प्रूव हो पाएगा। अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर जब ट्रायंगल लिखोगे ना, ऊपर, तो ऊपर आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जब आप सिमिलर लिखोगे ना, सिमिलर प्रूव होने के बाद जब लिखोगे ना, तो वहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बहुत ज़रूरी है। तो देखो Q एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, S को हो गया, है ना, तो Q बीच में है तो S भी इधर बीच में आएगा, ठीक है। फिर A एंगल A को ही कॉन्ग्रुएंट है, A लास्ट में है तो इधर A ही आ जाएगा। अब P के साथ में कौन बच गया, R बच गया ना, तो इधर R आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल PQA इज सिमिलर टू ट्रायंगल RSA हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनके साइड जो है वो क्या लिख सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग में लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन में लिख सकता हूँ। तो कैसे हो जाएगा, देखो PQ ये इसका दोनों पहला, इसका दोनों अपॉन RS इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड QA अपॉन इसका सेकेंड और थर्ड SA इज इक्वल टू PA या फिर AP बोलो और इसका RA या फिर AR बोलो, ठीक है। आई बात समझ में। तो इन दोनों में से अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को SR और 5PQ प्रूव करना है। तो इनमें से मैं कोई दो ले लेता हूँ, समझो इन दोनों को ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर PQ अपॉन RS जो है वो किसके इक्वल है, AQ अपॉन AS दिया है ना हमको, AQ अपॉन AS दिया है ना, AS और AQ दिया है। अब AS के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AS के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स AQ लिख सकता हूँ ना, ये गिवन है अपना। देयरफॉर PQ अपॉन RS इज इक्वल टू AQ, और AS के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स AQ लिख सकता हूँ। AS के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स AQ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये गिवन है, आई बात समझ में, ये गिवन है, ठीक है। तो देखो AQ से AQ कैंसिल हो गया, AQ से AQ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर 1 बच गया, 1/5 बच गया, ठीक है। देयरफॉर PQ अपॉन RS का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 5 टाइम्स ऑफ PQ इज इक्वल टू SR। यही प्रूफ करना था हमको, 5 टाइम्स ऑफ PQ इज इक्वल टू SR। आगे पीछे लिख दो उसको, इसको लिखना है तो इसको आगे पीछे लिख दो, ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दो। देयरफॉर SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ, ठीक है। ये प्रूफ करना था, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसा ही है, आप लोग खुद से ट्राई करो, सेम उसमें भी ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ट्रेपीजियम वाला सम ही है। आप लोग खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो सॉल्यूशन देखो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम डिट्टो सेम टू सेम सम है, बस हमको जो फाइंड आउट करना है वो अलग है। इसमें भी एक ट्रेपीजियम दिया है, नाम अलग है, बस इसको ABCD नाम दिया है, ठीक है, और बीच में O है। यहाँ पे भी ये CD जो है वो AB को पैरेलल है, आई बात समझ में। और क्या बोला है, BD और डायगोनल AC जो है, AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है
ओ पॉइंट पे हमको सब वैल्यू दिया है, ए बी का 20, डी सी का 6, ओ बी का 15, हमको ओ डी फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो देखो सेम चीज़ करेंगे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सी ओ डी को और ट्रायंगल बी ओ ए को, सी ओ डी और बी ओ ए, ठीक है, इन दोनों को हम क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। और कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर सेम, देखो ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ऐसे प्रूफ करके हम डायरेक्टली इनके साइड्स को करस्पॉन्डेंस में लिख के हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। आई बात समझ में? सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो मैं इधर लिख देता हूँ गिवन में क्या क्या है, हमको गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में बोला है कि जो साइड ए बी है, ठीक है, वो पैरेलल है किसको, साइड सी डी को, ठीक है, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है साइड सी डी को। और क्या बोला है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू 20 है, डी सी का वैल्यू 6 है, ओ बी का वैल्यू 15 है, ठीक है। और हमको ओ डी फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओ डी करना है। आई बात समझ में? ओ डी हमको फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रूफ में इनको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल या फिर इन पहले क्वाड्रिलेटरल बोलो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है किसको, साइड सी डी को, ठीक है, ए बी जो है सी डी को पैरेलल है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल, ये वाला एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा, एंगल डी बी ए को, डी बी ए को। आई बात समझ में? सी डी बी ये वाला एंगल किसको इक्वल हो जाएगा, इसको, डी बी ए को, ठीक है। कैसे, अल्टरनेट एंगल, कैसे, अल्टरनेट एंगल। आई बात समझ में? अब सेम चीज़ हमने पिछले सम में क्या किया था, ये जो सी डी बी था, बी को यहाँ बी तक ना लेते हुए हमने ओ तक ही लिया था, क्योंकि हमको सी डी ओ ट्रायंगल में सिर्फ ओ तक ही चाहिए। और सिमिलरली डी बी ए को हमने ओ बी ए किया था, क्योंकि हमको ओ बी ए ट्रायंगल में ओ से चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एंगल सी डी बी को मैं सी डी ओ तक लिखूंगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, डी बी ए को मैं ओ बी ए तक लिखूंगा, ओ बी ए तक, ठीक है। और इधर रीज़न लिखूंगा कि डी जो है ओ है और बी, ये तीनों आपस में क्या है, डी ओ बी जो है आपस में कोलिनियर है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये दोनों, ये एंगल हो गया। अब मैं ये दोनों ट्रायंगल लेता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ओ एंड ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ओ ए। ऊपर जब ट्रायंगल लोगे तो आपको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना जरूरी नहीं है, लास्ट में जब लिखोगे तब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना जरूरी है। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले ये वाला एंगल, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। एंगल सी डी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ओ बी ए को, ठीक है, इसको ये फ्रॉम 1 मिला हमको। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसको मैं लिखूंगा एंगल सी ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल बी ओ ए को, एंगल बी ओ ए को, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में? एंगल सी ओ डी जो है वो बी ओ ए को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल सी डी ओ जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो, अब यहाँ पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सी किसको कॉन्ग्रुएंट है, सी किसी को मैंने बताया नहीं ऊपर में, ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर डी किसको कॉन्ग्रुएंट है, डी बी को है, तो डी के जगह पे बी आ जाएगा। और ओ किसको कॉन्ग्रुएंट है, ओ को ही कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सी के जगह पे क्या आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा। आई बात समझ में? इधर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इनके साइड को रेशियो में लिख देंगे, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन बी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है। अब इसमें से अपने को क्या क्या वैल्यू दिया है वही रेशियोज हम लेंगे। तो ओ बी दिया है, मतलब ये ओ बी दिया है, तो इस रेशियो को लेना पड़ेगा। और हमको क्या दिया है, और हमको
ए बी और डी सी दिया है, मतलब ये दिया है, ठीक है, ये दोनों रेशियोज को लेंगे। देयरफॉर इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इनको मैं सी डी को मैं डी सी लिख सकता हूँ, ए बी, ठीक है, डी ओ को मैं ओ डी लिख सकता हूँ, ठीक है, ओ डी लिख सकता हूँ, और बी ओ को मैं ओ बी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनमें सब में वैल्यू पुट कर दो। डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी का वैल्यू 6 दिया है। फिर उसके बाद में ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 20 है, ठीक है। ओ डी का वैल्यू निकालना है, और लास्ट वाला क्या है, ओ बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर 20 मल्टीप्लाई बाय ओ डी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। देयरफॉर ओ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, देखो ये कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा, ठीक है, 15, देखो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या आ गया, देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, 9 डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड बाय 2 मतलब 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। देयरफॉर ओ डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.5 यूनिट्स। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही था, एकदम आसान क्वेश्चन था। हमको क्या करना है, बस ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा ना, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का। वो भी कैसे, ये दोनों एंगल तो अल्टरनेट हो गया, ये दोनों एंगल अपोजिट हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। साइड को प्रोपोर्शन में लिखने का, वैल्यू पुट करने का, आंसर निकालने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ऐसा फिगर दिया है, ठीक है। इस फिगर में बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ई जो है इज़ ऑन साइड बी सी, तो ये जो पॉइंट ई है ना वो कहाँ पे है, साइड बी सी पे है। और लाइन डी ई जो है, ये डी ई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट रे ए बी, इस ए बी को पॉइंट पी पे, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो डी ई है और ये ए बी है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट टी पे। आई बात समझ में? हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट डी ई मल्टीप्लाई बाई बी ई, ठीक है, डी ई मल्टीप्लाई बाई बी ई इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये जो ट्रायंगल है ना बी ई टी, ठीक है, बी ई टी और डी ई सी, ठीक है, बी ई टी और डी ई सी, इनको क्या प्रूव करना है, इनको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। सिमिलैरिटी पढ़ रहे तो दो ट्रायंगल को सिमिलर, जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको सिमिलर प्रूव कर दो। सिमिलर प्रूव करने के बाद में साइड को प्रोपोर्शन में लिखो, फिर ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन में, सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन में लिखता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या, कि जो साइड ए डी है वो बी सी को पैरेलल होगा और जो ए बी है वो सी डी को पैरेलल होगा, ठीक है। देयरफॉर साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड, ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, ठीक है। और साइड ए डी जो है वो पैरेलल है साइड, ए डी जो है वो पैरेलल है साइड बी सी को, ठीक है, ये पैरेलल है। आई बात समझ में? ये हमको गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये चीज़ प्रूव करना है तो वो मैं लिख दूंगा टू प्रूव, ठीक है। टू प्रूव में मैं क्या लिखूंगा, डी ई मल्टीप्लाई बाय बी ई इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय टी ई, ठीक है। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, देखो अब ये ए बी साइड जो है और ये डी ई साइड, डी सी साइड जो है वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये जो मैंने B से लेके T तक एक्सटेंड किया है, तो ये पूरा AT जो है वो भी क्या होगा, ये पूरा AT जो है वो भी क्या होगा, DC को पैरेलल ही होगा। समझ में आया? तो मैं प्रूफ में क्या लिखूंगा, प्रूफ में मैं ये लिखूंगा कि ये AB साइड DC को पैरेलल है ना, कि साइड AB जो है वो पैरेलल है साइड DC को, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है साइड डी सी को। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए से लेके टी तक जो मैंने एक्सटेंड किया है वो भी पैरेलल होगा साइड डी सी को। देयरफॉर साइड
AT जो है वो भी पैरेलल किसको हो जाएगा, साइड DC को हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन AT और DC आपस में अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ये वाला एंगल T और ये वाला एंगल D, ये कैसे एंगल हैं, ये Z शेप बना रहे हैं ना, Z शेप, ऐसा Z शेप बना रहे हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ATD जो है, ATD वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल TDC को या फिर CDT को। समझ में आया? ऐसे मैं लिख सकता हूँ। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ATD जो है, एंगल ATD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, ATD जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा, TDC को। ठीक है, TDC को। आई बात समझ में? अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन सा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल लिखूंगा। फिर उसके बाद में देखो ये ATD है ना, ATD को मैं B से भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रायंगल BTE प्रूफ करना है, BTE। तो मैं क्या करता हूँ, ये A से स्टार्ट है उसको मैं B से स्टार्ट करता हूँ और D पे ख़त्म हो रहा है तो मैं उसको E पे ही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, देयरफॉर एंगल ATD जो है वो क्या हो जाएगा, BTE हो जाएगा, BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, और ये जो TDC था ना, TDC हो जाएगा EDC, वो क्या हो जाएगा, EDC हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो इधर रीज़न क्या लिखेंगे, इधर हम रीज़न लिखेंगे कि जो ABT है वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, A', B', T ये कोलिनियर है, और उसके बाद में T', E', D ये पॉइंट कोलिनियर है, T', E', D। आई बात समझ में? ये दोनों पॉइंट में क्या करूँगा, कोलिनियर लिख दूंगा। आई बात समझ में? इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, फिर अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल BTE और EDC। तो लिखो नाउ इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल EDC। ठीक है, ट्रायंगल BTE और EDC में सबसे पहले तो एंगल BTE और EDC कॉन्ग्रुएंट है ना, ये तो मैंने बता दिया। एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। ठीक है, इधर लिखने का फ्रॉम 1। ठीक है, फिर उसके बाद में सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल मिल गया और एक एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल BET। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में? दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल BTE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखो B किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, B किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, पता नहीं। ठीक है, T किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है, D के साथ में। तो T कहाँ पे है, बीच में है, तो D को भी बीच में रखो। फिर उसके बाद में E किसको कॉन्ग्रुएंट है, E किसको कॉन्ग्रुएंट है, E को ही कॉन्ग्रुएंट है, तो E लास्ट में रखो। और बच क्या गया, अब इस वाले ट्रायंगल में C बच गया ना, तो B के साथ में कौन हो जाएगा, C आ जाएगा। तो ट्रायंगल BTE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDE को। ठीक है, बाय कैसे, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये हमने 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिख दिया है। ठीक है, B किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट था हमको पता नहीं, तो उसका जगह खाली छोड़ दिया। T किसको कॉन्ग्रुएंट था, T एंगल D को कॉन्ग्रुएंट था, तो T D को लिख दिया, और E जो था वो E को ही कॉन्ग्रुएंट था, तो E को ही लिख दिया। अब B के जगह में क्या बच गया, इधर ये वाले ट्रायंगल में C बच गया, तो ये दोनों अपना 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गए। आई बात समझ में? अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब इनके साइड प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो मैं इनके साइड प्रोपोर्शन में लिख देता हूँ। देयरफॉर BT अपॉन CD इज इक्वल टू TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन CE। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा। ये कैसे लिखूंगा मैं, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल। तो ये मैंने लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमको इसमें क्या चाहिए, देखो डी चाहिए, बी चाहिए। डी किसमें, इसमें है, बी इसमें है, तो ये दोनों रेशियो लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो ले लो, देयरफॉर टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन सी ना। बस क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर टी ई मल्टीप्लाई बाय सी ई इज इक्वल टू बी ई मल्टीप्लाई बाय डी। यही हमको चाहिए था, ठीक है, यही चाहिए था ना हमको, डी मल्टीप्लाई बाय बी और सी मल्टीप्लाई बाय टी। बस आगे पीछे लिख दो, रीअरेंज कर दो, तो ये आगे लिख दो इसको। देयरफॉर डी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय टी। हो गया, ये हमारा प्रूफ जो हमको करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, लास्ट में आंसर लिखेगा हैंस प्रूव। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। क्या किया हमने, देखो हमने ये जो पैरेललोग्राम था उसमें एक ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे BET और दूसरा ट्रायंगल बन रहा था EDC। क्या किया, उन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव किया, सिमिलर प्रूव किया। कैसे प्रूव किया सिमिलर, ये जो एंगल T है और एंगल D है वो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है और वो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर उसके बाद में ये जो एंगल है वो अपोजिट एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। सिमिलर प्रूव होने के बाद में उनके साइड को क्या लिखा, प्रोपोर्शन में लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन में लिखा। उसके बाद में जो साइड की हमको ज़रूरत है, जो साइड की हमको ज़रूरत है DBCT, वो उसको लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप लोग खुद से भी ट्राई करो घर पे, नहीं समझ में आएगा तो वापस इसको पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ऐसा एक फिगर दिया है, ठीक है। इस फिगर में बोला है कि सेगमेंट AC और BD आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड पॉइंट P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABP जो है, ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल CDP को। और हमको एक चीज़ और दिया है कि AP अपॉन CP का रेशियो इज इक्वल टू BP अपॉन DP का रेशियो। ये दोनों रेशियो इक्वल दिया है, हमको ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखूंगा, इधर गिवन में, ठीक है। गिवन में क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, एंड ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है। ट्रायंगल ABP एंड CDP ये हमको गिवन है ना, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ठीक है। AP अपॉन CP और BP अपॉन DP, मतलब AP इस वाले ट्रायंगल का और CD इस वाले ट्रायंगल का रेशियो, ठीक है। ABP वाले का और CDP वाले का, इसका और इसका रेशियो और BP और DP का रेशियो ये इक्वल है। और उनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये दोनों एंगल बन रहा है ना, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल्सो ये इधर गिवन लिख दो, ठीक है, ये गिवन लिख दो। ऑल्सो एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, ठीक है। ये कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कैसे आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो ये वाले साइड का रेशियो और ये वाले साइड का रेशियो इक्वल हो गया, ये दोनों उसके बीच के एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। रेशियो इक्वल हो गया, एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। कौन से टेस्ट से, बाय SAS टेस्ट से, साइड एंगल साइड टेस्ट है, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP को बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में, हो गया अपना प्रूफ। बहुत आसान प्रूफ था, 2 चीज़ लिखनी थी, एक चीज़ तो गिवन था, हमको जो रेशियो है वो गिवन था, हमको बस एंगल इक्वल बताना था, एंगल इक्वल बताया और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी 2-3 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। हमको क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया है, इसमें ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है और पॉइंट डी कहाँ पे है, पॉइंट डी साइड बी सी पे, इज ऑन साइड बी सी सच दैट ये एंगल ए बी ए सी जो एंगल है ना, एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट किसको है, एंगल ए डी सी को, ये वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट है। ये बी ए सी वाला एंगल ए डी सी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ दैट सी ए का स्क्वायर जो है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये आना चाहिए, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमको दो ट्रायंगल को क्या करना है, यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, उसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर साइड को रेशियो में लिखेंगे और ये हमको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो कैसे लिखेंगे, तो गिवन में लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले गिवन में लिख देता हूँ। गिवन में क्या दिया है, एंगल बी ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसको, एंगल ए डी सी को। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल में हमको पहले बी ए सी एंगल और ए डी सी एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है ना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। ठीक है, ये कैसे मिला हमको, ये फ्रॉम 1 लिख दो या फिर आपको गिवन है। आई बात समझ में? यहाँ पे गिवन मत लिखो, यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। ठीक है, सोल्यूशन लिखो। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये जो गिवन है हमको वो पहले से ही। अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में और ए डी सी में सी सी आ रहा है ना, दोनों में भी सी सी आ रहा है ना। सी मतलब क्या है, दोनों का क्या है, ये जो एंगल है वो क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए। ठीक है, इधर मैं लिखूंगा कॉमन एंगल, इधर क्या लिखूंगा, कॉमन एंगल। ठीक है, तो दो एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसको, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा किसको। अब देखो, अब एंगल ए जो है वो एंगल डी को है ना, एंगल ए जो है वो डी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए के जगह पे डी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सी जो है वो सी को कॉन्ग्रुएंट है, सी लास्ट में है तो सी लास्ट में लिखेंगे, और जो बी बच गया, बी वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में डी सी आ गया, ए बच गया है तो ए इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ए सी को। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है किसको हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी को। इधर लिखोगे आप लोग बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से सिमिलर प्रूव हो गया। अब इनके साइड को प्रोपोर्शन में लिखो, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी, डी ए लिखो या ए डी लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। ठीक है, अब हमको प्रूफ में क्या चाहिए, सी ए का स्क्वायर चाहिए ना, सी ए का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। तो सी ए कहाँ पे है, देखो दो जगह सी ए आना चाहिए, तो इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों रेशियल हो। देयरफॉर देखो, अब वो लोग ने बी सी को सी बी लिया है, डी सी को सी डी लिया है और सी ए को ए सी को सी ए लिया है। ठीक है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं, देयरफॉर बी सी को हम सी बी लिख देते हैं, ए सी को मैं सी ए लिख देता हूँ, ए सी को सी ए लिख देता हूँ और डी सी को सी डी लिख देता हूँ। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाय सी ए, सी ए मल्टीप्लाई बाय सी ए। देयरफॉर सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई एक टर्म दूसरे टर्म से सेम टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्क्वायर में आ जाता है। देयरफॉर ये हो जाएगा सी ए का स्क्वायर। अब इसको आगे लिख दो बस, देयरफॉर सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। लास्ट में आंसर लिख दो, हेंस प्रूव। ठीक है, देखा कितना आसान क्वेश्चन था। बस दो ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ा। देखो ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल ए डी सी को हमने सिमिलर प्रूफ किया।
एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिया था, दूसरा एंगल कॉमन था, ठीक है। दोनों एंगल को लिख दिया, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया। आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना ना, ये बहुत ज़रूरी है। उसका मैंने आसान तरीके से भी बताया है। जो जिसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना वो उसके पोजीशन पे लिखने का, और जो बच जाएगा वो, जो बच गया ना यहाँ पे डी बच गया, सॉरी यहाँ पे ए बच गया था, तो उसके जगह पे वो लिख देने का। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में साइड प्रोपोर्शन में लिखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय, यहाँ पे लिख दो रीजन बाय CSST, ठीक है, बाय CSST, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर उसके बाद में हमने जो रेशियोज हमको चाहिए था उनको लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमको आंसर मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। तो एक्सरसाइज 1.3 था जो हमारा कंप्लीटली ओवर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.4, एक नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।